क्या आप जानते हैं कि धनतेरस की रात को एक ऐसा दीप जलाया जाता है जो यमराज को भी रोक देता है। हाँ, वो यमराज जिनके सामने देवता तक नतमस्तक हो जाते हैं, जिनके एक संकेत से प्राणों की डोर टूट जाती है। लेकिन उस एक रात एक दीपक की लौ ने उन्हें रोक लिया था। क्यों इस दिन को धन का पर्व कहा जाता है? क्या सिर्फ सोना चांदी खरीदने भर से जुड़ा है ये दिन, या इसके पीछे कोई ऐसा दैविक रहस्य छिपा है जो हमें जीवन और मृत्यु दोनों का अर्थ समझाता है? क्या वाकई इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था? और क्या ये सच है कि इसी दिन से शुरू हुई थी समृद्धि और स्वास्थ्य की यात्रा? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या धनतेरस का संबंध यमराज से भी है? आज की कथा हमें बताएगी कि धनतेरस सिर्फ खरीदारी का दिन नहीं, बल्कि ये वो दिव्य क्षण है जहां अंधकार और प्रकाश, मृत्यु और जीवन दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। और इस कहानी में छिपा है एक ऐसा संदेश जो हर दीपक की लौ में जलता है, हर घर के कोने में चमकता है और हर आत्मा को अमृता की ओर ले जाता है। तो आइए लौट चलते हैं उस समय में जब देवता और असुर एक साथ अमृत की खोज में समुद्र मंथन करने लगे थे। कहते हैं, जब सृष्टि में असंतुलन बढ़ जाता है, जब अधर्म का भार धरती पर भारी पड़ने लगता है, तब ब्रह्मांड खुद कोई उपाय ढूंढता है। ऐसा ही एक समय था जब देवता अपनी शक्ति खो चुके थे। असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया था। स्वर्ग सूना हो गया था और अंधकार ने दिशा दिशा को ढक लिया था। देवताओं ने सहायता के लिए भगवान विष्णु की शरण ली। विष्णु मुस्कुराए और बोले, अमृत ही तुम्हारे लिए नया जीवन बन सकता है, परंतु अमृत प्राप्त करना आसान नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। वो दिन था जब मंदराचल पर्वत को मंथन के लिए मथानीय बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में। देवता एक ओर, असुर दूसरी ओर, दोनों ने एक साथ ब्रह्मांड के सागर को मथना शुरू किया। हर मंथन के साथ समुद्र से कुछ न कुछ प्रकट होने लगा। पहले निकला कालकूट विष, इतना भयंकर कि उससे संपूर्ण जगत नष्ट हो सकता था। सभी घबरा गए। देवता, असुर, यहां तक कि स्वयं ब्रह्मा भी मौन हो गए। लेकिन तभी महादेव प्रकट हुए। उन्होंने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया और उसी क्षण से वे कहलाए नीलकंठ। मंथन जारी रहा। अब समुद्र से प्रकट हुए रत्न, दिव्य वस्तुएं, अप्सराएं, चंद्रमा, कामधेनु, ऐरावत हाथी, एक एक कर 14 रत्न निकले। लेकिन फिर समुद्र की गहराइयों में अचानक सुनहरी रोशनी फैल गई। देवताओं की आंखें चौंधिया गईं। असुर विस्मय में पड़ गए, क्योंकि अब जो प्रकट होने वाला था वो था स्वयं समृद्धि का स्रोत। धीरे धीरे जल से ऊपर उठी एक दिव्य आकृति, सुनहरी आभा से लिपटी। 4 भुजाओं वाली देवी, हाथों में कमल, आभा से दमकता मुखमंडल और उनके हर कदम से प्रस्फुटित हो रहा था प्रकाश। देवताओं ने पहचान लिया, ये थी महालक्ष्मी, स्वयं विष्णु प्रियंसी, समुद्र मंथन से प्रकट हुई संपत्ति, सौभाग्य और समृद्धि की देवी। देवगणों ने उनका स्वागत किया। इंद्र ने अपने हाथों से स्वर्ग का सिंहासन उनके चरणों में अर्पित किया। विष्णु ने स्वयं उन्हें कमलासन पर विराजमान किया। चारों ओर पुष्पों की वर्षा हुई और वायु में दिव्यता भर गई। लक्ष्मी जी के प्रकट होते ही देवता पुनः तेजस्वी हो उठे। अंधकार मिट गया और सृष्टि में पुनः प्रकाश फैल गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। समुद्र मंथन अब भी जारी था। देव और असुर अमृत की प्रतीक्षा में थे और तभी जल के भीतर से एक और दिव्य पुरुष प्रकट हुए, हाथों में स्वर्ण कलश जिसमें भरा था अमृत। उनके शरीर से निकल रही थी नीली आभा, चेहरे पर थी शांति और नेत्रों में करुणा। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। आप कौन हैं, हे दिव्य पुरुष? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं हूं धनवंतरी, देव वैद्य, स्वास्थ्य का स्रोत और अमृतत्व का दाता। उनके हाथों में अमृत का कलश देखकर देवता आनंदित हो उठे। अब जीवन, स्वास्थ्य और धन तीनों का जन्म एक साथ हो चुका था। वो दिन था त्रयोदशी तिथि और वही दिन आगे चलकर कहलाया धनतेरस, क्योंकि उस दिन पृथ्वी ने पहली बार देखा था धन, लक्ष्मी और आरोग्य, धन्वंतरी का संगम। परंतु
क्या आप जानते हैं कि इस दिन का एक और रहस्य है? एक ऐसी कथा जो सीधे यमराज से जुड़ी है। एक ऐसी रात जब एक स्त्री ने अपने दीपक की रोशनी से मृत्यु के देवता को भी रोक दिया था। और यही कहानी हमें बताती है कि क्यों धनतेरस की रात को दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है। कहते हैं, धनतेरस की असली गहराई को समझने के लिए हमें लौटना होगा उस युग में जब एक राजकुमार और उसकी पत्नी ने मात्र एक दीपक के प्रकाश से मृत्यु के देवता यमराज को भी रोक दिया था। उस राजा का नाम था राजा हिमा। 16 वर्ष का था वो, तेजस्वी, बुद्धिमान और प्रजापालक। परंतु जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने उसके पिता से कहा था, इस बालक की कुंडली में लिखा है उसकी मृत्यु उसके विवाह के चौथे दिन सर्पदंश से होगी। समय बीता और नियति ने अपना चक्र पूरा किया। राजा हिमा का विवाह हुआ एक धर्मपरायण, बुद्धिमान और सती नारी से। विवाह के 3 दिन सुखपूर्वक बीते और चौथे दिन जब सूर्य अस्त हुआ, राजमहल में एक अदृश्य भय छा गया। राजा की पत्नी को भी अपने पति की मृत्यु की भविष्यवाणी झांक थी, पर उसने हार नहीं मानी। उसने निश्चय किया कि वह मृत्यु को भी मोड़ देगी। उस रात उसने महल के प्रवेश द्वार पर चारों दिशाओं में दीपक जलाए, सामने सोने चांदी के आभूषणों और रत्नों का ढेर लगाया, कमरे को प्रकाश और चमक से भर दिया और स्वयं अपने पति को जगाकर भजन और कथाएं सुनाने लगी ताकि उसकी आंखों में नींद न आए। रात के तीसरे पहर जब मृत्यु के देवता यमराज ने सर्प का रूप धारण किया और महल की ओर बढ़े, तो उन्होंने द्वार पर वह दिव्य प्रकाश देखा। सैकड़ों दीपक झिलमिला रहे थे। सोना और चांदी उनकी आंखों में चकाचौंध पैदा कर रहे थे। वो प्रकाश इतना तेज था कि सर्प का मार्ग ही खो गया। वह आगे नहीं बढ़ सका और वहीं द्वार पर बैठ गया। मोहित होकर उस प्रकाश को देखता रहा। सुबह होते ही सूर्य की किरणों ने सर्प को छुआ और यमराज वहां से लौट गए। राजा हिमा के प्राण अक्षुण्ण रहे। उस दिन से लोगों ने इस चमत्कारी घटना को यम दीपदान के रूप में मनाना शुरू किया। यह परंपरा आज भी जीवित है। धनतेरस की रात को घर के बाहर दीपक जलाने की। कहा जाता है कि ये दीप यमराज को आमंत्रण नहीं बल्कि स्मरण देता है कि जब तक इस दीप की लौ जल रही है, जीवन में प्रकाश, श्रद्धा और सुरक्षा विद्यमान है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कथा है या इसके भीतर कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है? सोचिए, वो दीप केवल अंधकार मिटाने के लिए नहीं था, वो था मृत्यु के भय को हराने का प्रतीक। वो था एक नारी की श्रद्धा और निष्ठा का प्रतीक, जो हर कठिनाई में भी विश्वास का दीप जलाए रखती है। धनतेरस की रात का दीपक केवल मिट्टी का नहीं होता, वो हर मनुष्य के भीतर जलता हुआ प्रकाश है, जो हमें याद दिलाता है कि जब तक श्रद्धा की लौ जल रही है, कोई अंधकार हमें निगल नहीं सकता। यही कारण है कि हर घर में इस दिन दीप जलाया जाता है, कभी लक्ष्मी जी के लिए, कभी धन्वंतरी के आशीर्वाद के लिए और कभी यमराज से सुरक्षा के लिए। पर क्या आप जानते हैं, इन सभी कथाओं के पीछे एक गूढ़ आध्यात्मिक सत्य छिपा है, जो बताता है कि धनतेरस केवल धन का नहीं बल्कि जीवन और चेतना का उत्सव है। आइए अब जानते हैं कि इस पर्व के पीछे क्या छिपा है। धनतेरस का आध्यात्मिक अर्थ और लक्ष्मी, धन्वंतरी, यमराज तीनों के बीच का दिव्य संबंध। धनतेरस एक ऐसा पर्व जिसे आज हम खरीदारी का दिन समझते हैं, लेकिन असल में यह दिन है आध्यात्मिक संतुलन का प्रतीक। क्योंकि यह दिन केवल धन की प्राप्ति का नहीं बल्कि धन, स्वास्थ्य और आत्मा की शुद्धि, इन तीनों के संगम का दिन है। लक्ष्मी जी धन की देवी, धन्वंतरी आरोग्य और अमृतत्व के प्रतीक, और दीपक प्रकाश, जो अंधकार और भय को मिटाता है। तीनों मिलकर सिखाते हैं कि सच्ची समृद्धि तब आती है जब धन के साथ स्वास्थ्य और चेतना भी जुड़ी हो। सोचिए, अगर लक्ष्मी जी केवल सोने चांदी में बसती तो वो क्यों हर घर में दीपक की लौ से आती है? क्यों वो कहती हैं, जहां स्वच्छता, श्रद्धा और शांति है वहीं मेरा वास है? क्योंकि लक्ष्मी जी का अर्थ केवल धन नहीं बल्कि जीवन में संतोष और सामंजस्य है। जो मनुष्य संतुलन रखता है अपने कर्म में, विचार में और व्यवहार में, वहीं सच्चा धनवान होता है। धनतेरस की कथा हमें यही सिखाती है कि धन माध्यम है, लक्ष्य नहीं।
धन का उद्देश्य है सेवा, संरक्षण और सुरक्षा। जैसे राजा हिमा की पत्नी ने दीपक जलाया, उस दीपक ने केवल मृत्यु को नहीं रोका बल्कि आशा का मार्ग भी दिखाया। अब सोचिए, भगवान धन्वंतरि के प्रकट होने का अर्थ क्या है? वो अमृत लेकर आए, लेकिन वो अमृत सिर्फ शरीर को अमर नहीं बनाता, वो था चेतना का अमृत। वो याद दिलाता है कि सच्चा स्वास्थ्य केवल शरीर का नहीं बल्कि मन और आत्मा का भी होता है। और यही कारण है कि धनतेरस को धन और स्वास्थ्य दोनों का दिन कहा गया, क्योंकि जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं उसके लिए धन भी व्यर्थ है, और जो व्यक्ति धनवान होकर भी कृतज्ञ नहीं वो आत्मिक रूप से दरिद्र है। धनतेरस हमें सिखाता है कि असली धन भीतर है, हमारा विश्वास, हमारा कर्म और हमारी करुणा। यम दीपदान का अर्थ भी केवल मृत्यु से बचना नहीं है, वो है अज्ञान के अंधकार को मिटाना। दीपक का हर कण कहता है, प्रकाश बनो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं जलते नहीं तब तक तुम्हारे आसपास का अंधकार नहीं मिटेगा। धनतेरस इसलिए हमें केवल सोना खरीदने के लिए नहीं कहता, बल्कि मन को सोने जैसा निर्मल बनाने का संदेश देता है। और शायद यही कारण है कि समुद्र मंथन से जो दो शक्तियां प्रकट हुईं, लक्ष्मी और धन्वंतरि, वे दोनों मिलकर हमें यही सिखाती हैं कि धन की प्राप्ति बिना आरोग्य के अधूरी है और आरोग्य बिना संतोष के निरर्थक। धनतेरस से एक स्मरण है कि जीवन में प्रकाश लाओ, श्रद्धा रखो और अपने कर्मों से संसार को आलोकित करो, क्योंकि जब भीतर का दीप जलता है तभी बाहर की रोशनी अर्थ पाती है। परंतु धनतेरस की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। हर पर्व का एक संदेश भविष्य के लिए भी होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि आज के युग में जहां धन का अर्थ केवल मुद्रा तक सीमित हो गया है, धनतेरस हमें कौन सा सच्चा आध्यात्मिक मार्ग दिखाती है। आज जब आप किसी बाजार में जाते हैं तो धनतेरस का अर्थ केवल यही दिखता है, सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन, ऑफर और सेल। हर कोई दौड़ रहा है कुछ खरीदने के लिए, जैसे धन की पूजा अब वस्तुओं की पूजा बन चुकी हो। पर क्या यही असली धनतेरस है? नहीं, असली धनतेरस वो नहीं जो बाजार में है, वो है जो हमारे भीतर है। धनतेरस हमें याद दिलाती है कि धन की शक्ति तब तक पवित्र है जब तक वह सेवा, सुरक्षा और संवेदना के लिए उपयोग हो, क्योंकि जब धन का उद्देश्य केवल संचय रह जाता है तो वो लक्ष्मी नहीं बल्कि लालच बन जाता है। धनतेरस का दीपक हमें सिखाता है कि रोशनी बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। जैसे एक दीपक से 1000 दीप जल सकते हैं, वैसे ही एक करुणा से हजारों जीवन रोशन हो सकते हैं। और अब जब हम आधुनिक जीवन की दौड़ में खो गए हैं, जहां पैसा तो है पर शांति नहीं, जहां घर तो है पर स्नेह नहीं, वहां धनतेरस का संदेश पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो जाता है। लक्ष्मी जी हमें सिखाती हैं कि धन को कमाने से पहले धर्म से जोड़ना जरूरी है। धन्वंतरि बताते हैं कि शरीर ही नहीं, मन को भी स्वस्थ रखना आवश्यक है। और यम दीपदान हमें याद दिलाता है कि जीवन अनिश्चित है, इसलिए हर दिन को अर्थपूर्ण बनाओ। धनतेरस का असली उत्सव तब होता है जब हम अपने भीतर का दीप जलाते हैं, जब हम अपने जीवन से किसी और का अंधकार मिटाते हैं। यही है धन का सच्चा अर्थ, केवल पाने में नहीं बल्कि देने में। सोचिए, जिस घर में दीपक जलता है वहां अंधकार नहीं टिकता, और जिस हृदय में करुणा जलती है वहां दुर्भाग्य और भय का प्रवेश नहीं होता। इसलिए इस धनतेरस केवल सोना नहीं, थोड़ा संतोष खरीदिए। केवल बर्तन नहीं, थोड़ी करुणा अपने घर में भरिए। और केवल दीपक नहीं, अपनी आत्मा को भी रोशन कीजिए। यही सच्चा धनतेरस है, जहां धन, स्वास्थ्य और प्रकाश तीनों मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। क्योंकि अंततः दीपक बुझ जाएगा, सोना गल जाएगा, पर जो प्रकाश तुम दूसरों में जलाओगे वही अमर रहेगा। तो इस धनतेरस सिर्फ लक्ष्मी की पूजा मत करो, बल्कि अपने भीतर के दीपक को पहचानो, क्योंकि जब भीतर का प्रकाश जगता है तभी बाहर की दुनिया भी रोशन हो जाती है। AUM दीपज्योति परम ब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हर्तु में पापम संध्या दीप नमोस्तुते। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो एनंट कथा को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी ही कहानियां।
जहां हर पर्व, हर रहस्य और हर शास्त्र जीवन का एक नया अर्थ खोलता है। कमेंट में बताइए, आपके लिए धनतेरस का सच्चा अर्थ क्या है।